भैया मैंने आपका इस जानवर से प्रेम बचा दिया। चलिए भैया मैं आपको जंगल से बाहर छोड़ देता हूँ, आप अपना घर चले जाइएगा। नहीं भैया, आप मेरा जान बचाए हैं, इसलिए आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। भैया दोस्ती तो बराबर में होता है भैया। भैया आप लगते हो कोई राजा महाराजा के पुत्र जैसा भैया, आप कोई राजकुमार जैसा लगता है भैया। मुझ जैसे भिखारी को देखो भैया, मैं शाम खाता हूँ तो मुझे सुबह के लिए सोचना पड़ता है, मैं सुबह खाता हूँ तो मुझे शाम के लिए सोचना पड़ता है भैया। भैया कृष्ण और सुदामा दोस्ती नहीं लगाया था? आओ का बहू ना सुन लो हो भैया जी, भैया हाँ। आप मुझसे दोस्ती करने के लिए चाहते हैं? हाँ। तो भैया हमारे पास एक हमारी बढ़िया माँ है। क्या माँ भी है भैया? हाँ भैया, मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी कार्य करता हूँ तो मैं अपनी माँ से पूछ कर करता हूँ। अगर हमारी माँ कह देगा कि ध्रुव तुम दोस्ती लगा लो तो मैं दोस्ती लगा लूंगा, अगर हमारी माँ कहेगी दोस्ती नहीं लगाने के लिए तो मैं दोस्ती नहीं लगाऊंगा। ठीक है भैया, जल्दी से चलिए भैया। अरे याजू दीना चाला बाबा बाबू मेरे लाल, तुम कहाँ चला गया था रे? माँ हाँ पुत्र, ये बालक आया था जंगल में शिकार खेलने के लिए। मैं झोपड़ी में बैठकर मैं अपने प्रभु का भजन गा रहा था, जैसे इसका आवाज मेरे कान तक पहुंचा। भैया कोई है इस जंगल में, बचाओ मुझे, जानवर मुझे खा जाएगा। जैसे इसका आवाज मेरे कान तक पहुंचा, माँ मैं दौड़ते हुए गया, इस बालक का जान बचाया।
इसका कहना है कि भैया क्या आप मेरे प्राण को बचाएं तो आप मुझसे दोस्ती कर लीजिए। पुत्र, तुमने प्राण बचाया बालक का, हाँ माँ। बहुत अच्छा किया पुत्र। परंतु तुम दोस्ती का जो नाम कर रहे पुत्र, ये देखने में राजकुमार लगता है, किसी राजा महाराजा का पुत्र लगता है, और तुम एक भिखारी के पुत्र हो पुत्र। बताओ हाँ माँ। कैसे तुम उनके साथ दोस्ती करोगे? अब तुम ही बताओ माँ। बेटे, दोस्त भाई पुत्र, हाँ माँ। तुम्हारा क्या नाम है उत्तम कुमार। और तुम्हारा घर? उत्तमपुर शहर। तुम्हारे पिताजी का नाम? राजा उत्तमपाद सिंह। पुत्र, तुम्हें इस छोटी उम्र में जंगल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ। आज तुम्हारी माँ जिस तरह से मैं अपने पुत्र के ना देखने पर रोने लगती हूँ रे, उसी तरह तुम्हारी भी माँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो रोते रोते सर पटक पटक के मर जाती। पुत्र, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चलो, आज अच्छा हुआ जो सही वक्त पर मेरा पुत्र जाकर तुम्हारे प्राण का रक्षा किया। अब तुम पुत्र ऐसा करो, मेरा बेटा तुम्हें इस जंगल से बाहर छोड़ देता है और तुम अपने राज को चला जाओ। नहीं माँ, जब तक दोस्ती भैया से नहीं लगा दीजिएगा तो मैं इसी जंगल में प्राण त्याग दूंगा। अरे ऐसी बात मत बोलो, ऐसी बात माँ के पास मत बोलो पुत्र, प्राण त्यागने के। लेकिन मैं तुम दोनों को दोस्ती तो लगा दूंगी, दोस्ती तो लगा दूंगी। तुम दोस्ती नहीं निभा पाओगे रे, नहीं निभा पाओगे, क्योंकि मेरा बेटा एक भिखारी की पुत्र है और तुम राजकुमार हो। दोस्ती बराबर से होते हैं। ऐसा करो पुत्र, तुम किसी राजकुमार से ही दोस्ती कर लेना। माँ, कृष्ण और सुदामा दोस्ती नहीं लगाया था? ये नन्हे सा बालक कितना बड़ा बात कर रहा है। कृष्ण और सुदामा की बातें कर रहे हैं। पुत्र, कृष्ण और सुदामा के बारे में तुम जानते हो। कृष्ण एक भगवान था और सुदामा एक मेरे पुत्र के जैसे गरीब भिखारी था। लेकिन उन दोनों का दोस्ती आज युग युग में उनका नाम चल रहा है। क्या तुम उन कृष्ण और सुदामा की तरह दोस्ती को निभाओगे? क्यों नहीं माँ, मैं निभाऊंगा। ठीक है पुत्र, अगर तुम अपने मुख से एक माँ के पास वचन देते हो कि मैं कृष्ण और सुदामा के तरह दोस्ती को निभाऊंगा, तो आज मैं तुम दोनों को दोस्ती लगा देती हूँ। ध्रुव, कहता है रे बेटे, मैं तो तुम्हें पूछने के लिए भूल ही गई रे। तुम बताओ पुत्र, तुम दोस्ती लगाओगे? माँ, तुम कहेगी दोस्ती लगाने के लिए तो मैं दोस्ती लगा लूंगा, तुम कहेगी दोस्ती नहीं लगाने के लिए तो मैं दोस्ती नहीं लगाऊंगा। ठीक है पुत्र, अगर तुम दोनों का इच्छा है दोस्ती लगाने का, तो बीच में क्यों ये माँ अभागन ना कहेगी? ए अजुदीना, माँ बाप भाई बंधु, आज मैं अपने पुत्र को दोस्ती लगाने के लिए जा रही हूँ। जब दोस्ती लगाऊंगी तो आप लोग अपने बच्चे समझकर ताली की स्वागत कर दीजिएगा। हे अजुदीना, लगा भी आना बेटा है।
देखो पुत्र, हाँ माँ। तुम जिस तरह से कहा हाँ माँ। तुम दोनों को दोस्ती लगा दी मैंने। अब ऐसा करो, उत्तम कुमार को हे भगवान, हे राजमहल में खोआ मलिदा खाने वाला, आज मैं सूखी रोटी किस प्रकार से उन बच्चे को खिलाऊं? क्या आज भी भीख नहीं मिला माँ? हाँ पुत्र, मिला है लाई हूँ माँ। मित्र जी आया था जंगल में शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते तो परेशान हो गया। अब उसको भूख भी लग गया होगा, खुद उसे भोजन करवा दो माँ। बेटे, रात की भोज हुआ था, सुबह में बच गया था पूरी, ये सूखी पूरी दिया है बेटे। हम गरीबों के लिए तो यही भोजन है पुत्र, कहाँ से लाएंगे ताजा रे? हर सूखी अगर तुम्हारा मित्र आज एक माँ अभाग के हाथ से सूखी पूरी खाएंगे, क्या पुत्र तुम ये सूखी पूरी खाओगे? हाँ माँ। तो आओ मेरे लाल, अगर तुम्हें ये सूखी पूरी अच्छे लगते हैं पुत्र, तो ये माँ अभागन के हाथ से आज तुम दोनों मित्र मिलकर भोजन करो। आ गया जुदीना का अरे हाथ माता